तो एमडी कैट और नम्स में नाकामी के बाद मैं और मेरा दोस्त जो है वो अंजला, हम दोनों ही परेशान थे। तो हम दोनों जो हैं वो फार्मेसी डिपार्टमेंट से उठे और मैं और मेरा दोस्त अंजला जो है वो सीधा निकल गए, क्या कहते हैं उसकी तरफ, अम्बाला कैफ़े की तरफ जो है जी हम सीधा निकल गए। ठीक है, वहाँ जाके हमने कहा चलो कुछ खाए पिएंगे और एक दूसरे के मसाइल बैठ के डिस्कस करेंगे। पास है। तो मैंने कहा, "चल यार, पहले तू अपनी बता यार, अपना क्या बनेगा? तेरा क्या बनेगा?" कहता है, "मैं साल दोबारा दूँगा।" ठीक है, दोबारा दूँगा। बस उसने ऐसे ही टालने की बात। मैंने कहा, "देगा कि नहीं देगा?" कहता है, "मैं नहीं दूँगा, मैं हिम्मत हार गया हूँ।" इसी दौरान ना, जो जब एक अंकल ने बात सुनी ना ये अम्बाला कैफ़े के अंदर, तो अम्बाला कैफ़े में से ना एक भाई जो है ना वो उठ के आए हैं। ठीक है, वो कहते हैं, "भाई।" मैंने कहा, "हाँ।" कहते हैं, "आपको पता है ये होटल कब बना था?" मैंने कहा, "नहीं।" तो हम चाय पी रहे थे, वो भी चाय पी रहा था, हंसला भी चाय पी रहा था, मैं भी चाय। मैंने कहा, "नहीं यार, मुझे नहीं पता ये होटल कब बना।" तो उसने कहा, "ये होटल तकरीबन 30 साल पहले बना।" मैंने कहा, "अच्छा।" तो कहते हैं, "जब ये होटल 30 साल पहले बना था ना, तो पहले 5 महीने इसमें से 1 कस्टमर भी नहीं आया। 1 कस्टमर भी नहीं आया।" मैंने कहा, "अच्छा, 5 महीने कस्टमर नहीं आया?" कहता, "अगर मैं हिम्मत हार जाता, तो मैं ये दुकान बंद करके निकल जाता।" ठीक है? तो ये वो अम्बाला कैफ़े का जो सामने ओनर था, जो भी था, वो कह रहा था। ठीक है? तो मैंने हंज़ला को ये बात बताई, "यार, ये बंदा क्या कह रहा है? हमें क्या इसकी बात को फ़ॉलो नहीं करना चाहिए?" तो हंज़ला ने कहा, "चले यार, फिर दे देंगे।" लेकिन उसने उस मायूसी के अंदाज़ में कहा। ठीक है? फिर मेरे ऊपर बात आ गई। मैंने कहा, "यार, मेरे तो 2 मसाइल हैं।" मैंने कहा, उसने कहा, "क्या?" मैंने कहा, "मेरे तो सेकंड ईयर में 300 नंबर हैं, हालाँकि फर्स्ट ईयर में 451 थे। ठीक है? तो बस ठीक है, हो जाता है, चलता रहता है, ठीक है। तो एमडी कैड में भी 107 हैं। तो उसने कहा, "अगर डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा?" तो उसने कहा, "डॉक्टर बनना है तो," मैंने कहा, "तो 190 नंबर लेने पड़ेंगे एमडी कैड में, और वो जो मैंने फर्स्ट ईयर में 451 लिए थे उसको आप मुझे रिपीट करके 470 करना पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट्स रिपीट करने पड़ेंगे और साथ में फार्मेसी भी करनी पड़ेगी।" तो उसने कहा, "इसका हल क्या है?" मैंने कहा, "इसका हल तो टाइम टेबल बनाना है।" तो मैं सबसे पहले यूट्यूब पे गया, कुछ गाइडेंस ली, तो मैं राना शाहज़ेब की वीडियो से बड़ा इंस्पायर हुआ यार। उसने जो बात की ना कि मैं यार संडेज़ को पढ़ता था, मैं संडेज़ को पढ़ता था, मैं हफ्ते को पढ़ता था, ठीक है? मैं कोई बहुत सारे ऐसे फंक्शन थे जहाँ मैं जा सकता था, लेकिन मैं नहीं गया। तो मैं उसकी ये बात सुनकर बड़ा इंस्पायर हुआ कि यार वो बहुत सारे फंक्शन थे जहाँ नहीं जा पाए थे। उसने अपने ख्वाब के पीछे बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया था, वो जाके इतना अच्छा यूट्यूबर भी बना है और एक अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में उसने तालीम भी हासिल की। तो उससे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। बाकी मैंने 1-2 वीडियोज़ देखी कि यार एफएससी की क्या रूटीन और टाइम टेबल, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी मेरे को खास एफएससी टाइम टेबल रूटीन नहीं थी। बस ना एक बेतरतीबी सी हर चीज़ थी। सेकंड ईयर में उससे बेतरतीबी थी, अकेडमी जॉइन करनी वजह से उससे बेतरतीबी हो गई। ठीक हो गया। तो मैंने इस साल फैसला किया कि यार अकेडमी जॉइन नहीं करनी। ठीक है? वैसे भी अकेडमी का टाइम भी नहीं था कि 3-4 बजे वहाँ फार्मेसी से आते थे, तो अकेडमी जाए बंदा, पीछे टाइम ही नहीं बचता था। ठीक है? तो हंज़ला और मैंने बैठ के बात की, तो हंज़ला ने कहा, "यार तुझे 470 नंबर स्कोर करने होंगे और 190 नंबर एमडी कैट में लेने होंगे, तब जाके तेरा मेरिट बनेगा।" तो इट वाज़ ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ इम्पॉसिबल थिंग यार, कि आप 300 से 470 पे जाएँ और 107 से 180 पे जाएँ। तकरीबन आधो बात का फ़र्क है, यानी कि मेहनत को डबल करना था। लेकिन सिर्फ़ ये एक मसला नहीं था, एक और मसला भी था। वो ये था कि उसकी भी मेमोरी कमज़ोर थी, मेरी मेमोरी भी कमज़ोर थी। यानी कि हम पढ़ते तो थे, लेकिन हमें आहिस्ता-आहिस्ता याद, तो ख़ास तौर पे मेरा तो ये मसला था कि मैं पढ़ाई में मस्त रहता था। मैं पढ़ाई को फ़ास्ट तरीके से नहीं कर सकता था और लोगों के साथ किसी भी तरीके से आसानी से कम्पीट नहीं कर सकता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला था। ठीक है? तो लेकिन हमने बैठ के टाइम टेबल बनाया, तो टाइम टेबल में ये पता चला कि यार हमें सोमवार से लेके जुमेरात तक मुझे रोज़ाना 5 घंटे देने पड़ेंगे एफएससी को और 4 घंटे देने पड़ेंगे फार्मेसी को। और जुम्मे, हफ्ते, इतवार को 10-10 घंटे मुझे एफएससी को देने पड़ेंगे और 5-5 घंटे मुझे फार्मेसी को देने पड़ेंगे। तो ये बात हो गई, ठीक है, मेरी और हंज़ला के दरमियान। तो हंज़ला ने कहा, "फिर 3 घंटे के पीछे नींद बचेगी और 3 घंटे का मोबाइल बचेगा।" तो 3 घंटे के मोबाइल में मैंने सोचा कि यार मैं इसमें कोई वीडियो एडिटिंग करूँगा या कोई ऐसी यानी कि रिक्रिएशनल चीज़ करूँगा, जिससे, क्योंकि एक्टिविटी से भी दिमाग जो है वो तेज़ होता है। तो बाकी 3 घंटे की नींद, यानी कि ये एक हेक्टिक फैसला था, ठीक है? और तकरीबन आम दिनों में जुम्मे, हफ्ते, इतवार को 14 घंटे पढ़ना और आम दिनों में 9-10 घंटे रोज़ाना पढ़ना, और दोनों को मैनेज करना, ठीक है? वहाँ मिड भी आने वाले थे, तो हेक्टिक था यार एक तरह। यानी कि मैंने जो फैसला लेने से पहले बड़ा सोचा, लेकिन हंज़ला ने कहा, "कोई नहीं यार, अगर तुम्हारा ख्वाब इतना बड़ा है," तो राना शज़ीम ने भी अपनी वीडियो में कहा कि अपना ख्वाब इतना बड़ा रखो कि अगर सपने टूट भी जाएँ तो तुम्हें गम ना हो। ठीक है? तो मैंने यही चीज़ को फ़ॉलो किया कि यार अगर सपने टूट भी जाए ना, तो कम से कम गम तो ना हो। ठीक है? तो मैंने फैसला किया कि यार मैं दोबारा करूँगा। ठीक है? तो 2 अक्टूबर की शाम अम्बाला कैफ़े के सामने, अम्बाला कैफ़े के अंदर मैंने और हमज़ला के दरमियान ये गुफ्तगू हुई। उस भाई की बात ने भी मुझे काफ़ी इंस्पायर किया कि यार 5 महीने तक ये कस्टमर नहीं आया। तो मैंने कहा, यार हम जारी रहेंगे, हम ज़रूर जारी रहेंगे। तो मैंने दोबारा करने का फ़ैसला किया, ठीक है? और मैंने उस हेक्टिक रूटीन को भी फ़ॉलो करने का फ़ैसला किया और इस हेक्टिक रूटीन को भी फ़ॉलो करने किया, इस अपनी छोटी मेमोरी के साथ। छोटी मेमोरी भी एक बहुत बड़ा मसला था, कमज़ोर दिमाग भी बहुत बड़ा मसला था। तो इसके लिए मैंने इंटरनेट पे गया, तो मैंने देखा चीज़ें कौन-सी दिमाग को कमज़ोर करती हैं, कौन-सी दिमाग के लिए चीज़ें अच्छी हैं। तो डाइट करना बहुत अच्छी बात है, मैंने रोज़ाना अच्छी अपना खाना-पीना साफ रखा, एक्सरसाइज़ रोज़ाना। मैंने कहा कि यार आज से लेके आगे 7 महीने तक, जब तक पेपर नहीं जाते, हम कहते हैं अच्छी डाइट, एक्सरसाइज़ जो है वो रोज़ाना, यानी कि अच्छी डाइट से हमारा ये नहीं है कि को कीमा ले आना है, यानी कि अच्छा खाना-पीना जो अच्छा हो वो रखना है, और उसके अलावा एक्सरसाइज़ जो है वो बेहतरीन करके करनी है, ठीक है? और रोज़ाना पुशअप्स लगाएँगे, एक्सरसाइज़ करेंगे, ठीक है? और उसके अलावा नींद तो पूरी होनी ही नहीं थी, गारंटीड बात है कि 3 घंटे मैक्सिमम या 2.5 घंटे जो थे वो बनते थे, और लेकिन मैंने ये हेक्टिक फैसला लेने का फैसला कर लिया। तो और 190 एमडी कैट में स्कोर करना, ये भी एक ख्वाब ही था, जिसे कहते हैं चूज़े का या चाँद का एक ख्वाब था, और यानी कि तकरीबन इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बनाना था। तो अंज़ला और मैंने फैसला किया कि यार हाँ, तुझे एक बार ट्राई करना चाहिए इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए। तो मैं फिर से बुक्स ले आया, सारी सेकंड ईयर की मैंने बुक्स रखी। मैंने कहा यार एनुअल के साथ इसे दोबारा दूँगा। तो हमने अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज़ और पोर्नोग्राफी से अवॉइड करने का, वैसे पहले भी हम नहीं देखते थे, लेकिन हम इंटरनेट पे गए तो उन्होंने कहा कि ये मेमोरी प्रॉब्लम्स काज़ करता है, तो हम इससे बिल्कुल दूर हो गए। उसके अलावा जो है तमाम जितनी जो इविल प्रैक्टिसेज़ हैं, वो सारी दिमाग को कमज़ोर करती हैं, तो उसको हमने बिल्कुल क्विट करने का फैसला किया। ठीक है, मास्टरबेशन वगैरह, यानी कि पहले भी हम नहीं करते थे, लेकिन ये है कि अब हम और मोहतात हो गए कि यार कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कि मेमोरी को कमज़ोर करे। ठीक है? तो हमने फुल जो है, मैंने दोबारा से, हालाँकि 107 नंबर एमडी कैट में, 75 नम्स में, 300 सेकंड ईयर में, उसके बावजूद मैंने फैसला किया
कि मैं इस 300 को 470 तक ले जाने की पूरी कोशिश करूँगा और 107 को 190 तक ले जाने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं अब बयान करने वाला हूँ। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना वो ये है कि मुझे इस सफ़र ने मेरे बारे में 3 चीज़ें मुझे सिखाई। 1, लोगों की बातों में ना आना। जो बच्चे ये कहते हैं ना हम पेपर से पहले एक दफ़ा चीज़ों को रीड ही कर लेते हैं, वो बकवास करते हैं, ठीक है? अगर आपने 450 से ऊपर स्कोर करना है तो आपको शुरू से लेके एंड तक पढ़ना पड़ेगा और रोज़ाना पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे पता चल गई, ठीक है? और जो लोग एमकैट में बातें बनाते हैं कि बुक्स की लाइन्स आती हैं, ये आता है, आसान टेस्ट होता है, बकवास करते हैं, ठीक है? कुछ बुक्स की लाइन होती है 120 से लेकर 130 एमसीक्यूज़ तक, ठीक है? वो भी कोई इतनी बुक्स की लाइन नहीं होती कि आपको साफ-साफ समझ आए, बाकी 60 से 70 बाय से होते हैं। तो मैंने तकरीबन 500 के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस किया। मैंने कहा यार 500 में काम बन जाए। 500 नहीं बल्कि 1000 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस तकरीबन किया था, ठीक है? तो मुझे उस हिसाब से 107 नंबर आए, तो मैंने सोच लिया था कि अगली बार मैं जब भी एमकैट दूँगा, तो मैं तकरीबन 4000 से 3000 एमसीक्यू ज़रूर प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है? तो 2 अक्टूबर की शाम फार्मेसी डिपार्टमेंट से मैं एक ख्वाब लेकर कि मैं यहाँ से प्रोमोट होके एक दिन किसी मेडिकल कॉलेज में चला जाऊँगा, मैं दोबारा शुरू हो गया अपने दोस्त के साथ। तो यहीं वीडियो एंड होती है, ठीक है? और एक और बात, इस जर्नी ने मुझे एक और चीज़ सिखाई कि आई वाज़ नॉट स्ट्रांग फ्रॉम माय ब्रेन कि मैं असाबी तौर पर मजबूत नहीं था, ठीक है? और ये मेरे घरवालों ने मुझे बात बताई कि तुमने साबित किया कि तुम असाबी तौर पर मजबूत नहीं हो। तो योर माइंड मस्ट बी पावरफुल, योर बॉडी मस्ट बी पावरफुल और आपको असाबी तौर पर मजबूत होना होगा, अपने दिमाग को आपको मजबूत रखना होगा। ये चीज़ भी मुझे इस टेस्ट ने सिखाई, मुझे इस जर्नी ने सिखाई, जो मैं दोबारा शुरू करने वाला था कि आपको असाबी तौर पर हमेशा मजबूत रहना है, जो भी हालात हो जाएँ। तो वालेकुम सलाम, अगली वीडियो देखता हूँ मैं किस चीज़ पर अपलोड करता हूँ, ठीक है? लव यू।